से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। आखिर कैसे एक प्राइवेट जोन की वीडियो वायरल कर दी जाती है? क्या अली अहमद का वीडियो एक बड़ी साजिश का प्रतीक है? क्या योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? बीते दिनों कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की कुछ वीडियोस वायरल। एक वीडियो उनकी पुलिस की गाड़ी में बैठकर योगी सरकार से रहम की भीख मांगता हुआ था, तो वहीं एक वीडियो पुलिस द्वारा उनकी तलाशी लेता हुआ भी था, जिसमें अली अहमद ब्लैक कुर्ते और ब्लू जीन्स में खड़े दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उनकी तलाशी ले रही है। पुलिस बकायदा उनकी पॉकेट चेक करती है, उनका कुर्ता चेक करती है, कहीं उसमें कुछ छिपाया तो नहीं गया है, उनके शूज उतरवा कर भी उनकी चेकिंग की जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे ये वीडियो इतनी आसानी से वायरल कर दी गई? अगर देखा जाए तो झांसी से जेल में शिफ्ट किए जाने और जेल में एंट्री के दौरान तलाशी की ये वीडियो है। आप गौर से देखेंगे तो वीडियो किसी आम जगह का नहीं है, ये पुलिस स्टेशन के बेहद प्राइवेट जोन का वीडियो है, जहां आमतौर पर कैमरे की इजाजत तक नहीं होती। तो सवाल ये है कि कैमरा वहां कैसे पहुंचा, वीडियो किसने बनाया और क्यों वायरल किया गया? क्या इसके पीछे कोई अंदरूनी मिलीभगत है? इसके जरिए क्या प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? और यही संदेह पूर्व अधिकारी द्वारा भी जताया गया। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अली का एक वीडियो वायरल नहीं हुआ, 2 से 3 वीडियो सामने आए। एक वीडियो पुलिस कार में बैठे अली का योगी सरकार के सामने गिड़गिड़ाने का भी था, जिसमें वो सरकार से रहम की भीख मांग रहे थे। वो कहते दिखे कि जो होना था सो हो गया, अब इतना काफी है, मुझे छोड़ दिया जाए। अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, ये वीडियो तब का है। लेकिन इन सब में सबसे संदिग्ध है पुलिस स्टेशन वाला वीडियो। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर ये वीडियो पुलिस स्टेशन के अंदर का है तो इसका बाहर आना बेहद गंभीर मसला है। इससे सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए और इसके लिए उन्होंने बकायदा पत्र भी लिखा। प्रदेश के डीजी जेल को लेटर लिखकर इस मामले की जांच और समुचित कार्रवाई की मांग करी गई। अमिताभ ठाकुर ने इस संबंध में अपना बयान भी जारी किया। पहले सुनिए उनका क्या कहना है। अतीक अहमद के पुत्र अली के झांसी जेल की तलाशी का जो वीडियो सार्वजनिक हुआ है वह प्रथम दृष्टया जेल के अंदर का प्रतीत होता है। इस प्रकार जेल के अंदर तलाशी का वीडियो बनना और उसका सार्वजनिक किया जाना अपने आप में एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है, विशेषकर एक ऐसे कैदी के लिए जिसको सुरक्षा और अन्य कारणों से कई 100 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया हो। मैंने इस संबंध में डीजी जेल और उनके प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर तथ्यों की जांच कराते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट सहित अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित कराए जाने की मांग की है। तो अमिताभ ठाकुर का कहना है कि जब अली को अपने आप में इतनी सुरक्षा में लाया गया और सुरक्षा कारणों से ही तो उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, ऐसे में इस वीडियो का बनाना और उसका सार्वजनिक होना ही एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है। आपको बता दें कि उनकी शिफ्टिंग की असली वजह उनकी हरकतें ही थी, उनकी ऐसी गतिविधियां थी जो उनके माफिया का बेटा होने का कहीं ना कहीं प्रमाण देती थी। मतलब उन पर ये संदेह था कि वो जेल में बैठे बैठे ही कुछ न कुछ षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। नैनी जेल में रहते हुए अली की गतिविधियों को लेकर कई बार सवाल उठे और सबसे ज्यादा चर्चा में आया उनके एडवोकेट का जेल में उन्हें कैश देना। इसी साल जून में अली के पास से 1100 रुपए नकदी मिली थी, जिसके बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डर को निलंबित भी कर दिया था। इस घटना के बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। ये भी सामने आया कि अली से जेल में मिलने के कई लोग आते थे, जिन पर जेल प्रशासन कड़ी नजर रखता था। कई बार नैनी सेंट्रल जेल में अली की गतिविधियां संदिग्ध भी पाई गई। यही नहीं, बीच में यह हड़कंप मचा था कि अली ने अपने बैरक में LED टीवी लगवाने की मांग जेल प्रशासन से की थी। हालांकि जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए इस सुविधा से भी इनकार कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अली को जेल में डर सता रहा है। दिसंबर 2023 में अली अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद ने कोर्ट में पेशी के समय खुद की जान को खतरा बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई ठोस आधार नहीं होने के चलते
उसकी सुरक्षा की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। ऐसे में उनकी शिफ्टिंग का फैसला रातों रात लिया गया और उन्हें एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया गया। जब अली को शिफ्ट किया जा रहा था तो उनके चेहरे पर वो खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनको डर था कि कहीं उन्हें भी मिट्टी में न मिला दिया जाए। अली अहमद पर अपने ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी डीलर जिशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। इस मामले में फरारी काटने के बाद अली ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे नैनी जेल भेजा गया। दूसरी तरफ प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया। अली पर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जेल से ही अपने छोटे भाई असद और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। यही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में ही अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के 3 आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन ये भी फरार चल रहे हैं और तीनों आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है और संभवतः एक न एक दिन यूपी पुलिस इन्हें भी पकड़ लेगी। वो यूपी पुलिस के हाथ लग ही जाएंगे, क्योंकि योगी राज में जिस तरह से यूपी पुलिस काम कर रही है उसे देखकर ये बात कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश का आरोपी अब ज्यादा खैर नहीं मना पा रहा। कोई भी अगर अपराधी पाया जाता है या तो उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है या तो हाफ एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिससे अपराधी या तो अपराध छोड़ देता है या फिर ये दुनिया छोड़ देता है। ये बात खुद सीएम योगी भी कई बार कहते नजर आए। वो कहते हैं कि सरकार अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी और जो भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसका जन्नूम का टिकट काट दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। लिहाजा यूपी में आज चर्चा माफिया अतीक की नहीं बल्कि माफियाओं के अतीत की होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि अमिताभ की मांग को स्वीकारा जाता है या नहीं। क्या इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी? क्या कुछ मामले की पूरी सच्चाई है? दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।